हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि क्या वाकई इंडिया डिजिटल हो चुका है और डिजिटल इंडिया के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, क्या वाकई इससे लोगों को फ़ायदे हुए हैं। तो चलिए जानेंगे हम इस ख़ास वीडियो में। दरअसल डिजिटल इंडिया भारत सरकार नरेंद्र मोदी जो कि हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी। यह एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य केवल भारत के विभिन्न छोटे छोटे शहरों को और भारत के लोगों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ने का कार्य करता है, जिस पर हर तरह के लोग अपने नॉलेज को दुनिया के सामने दिखा सकें और दूसरे प्रकार के लोगों से किसी भी प्रकार की जानकारी, किसी भी तरह का ज्ञान सीख सके। इसके साथ साथ हमारे भारतीय छोटे छोटे शहरों, कस्बा, गाँव को स्मार्ट सिटी के रूप में परिवर्तित किया जाए, उसका उद्देश्य यह था, जिससे सभी नागरिक अपने अपने कामों को अच्छे तरीके से कर सके। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था, जिसमें कई सारे मुद्दों को खबर करने की चर्चा की गई थी और इस योजना के तहत भारत के छोटे छोटे शहरों को डिजिटल स्मार्ट सिटी के रूप में परिवर्तित करने पर बढ़ावा दिया गया था। किसी भी व्यक्ति का छोटे से छोटा काम से लेकर बड़े से बड़ा काम, हर प्रकार का डिजिटल तरीके से किस तरह से चुटकियों में होने लगे, इसका मेन उद्देश्य था। क्योंकि आज इंडिया पूरी तरह से डिजिटल इंडिया के रूप परिवर्तित होने को तैयार है। चाहे आप किसी भी प्रकार के कार्य को अपने कंप्यूटर, मोबाइल या किसी अन्य डिवाइस के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। आज का ज़माना सोशल मीडिया का ज़माना है, सारे काम डिजिटल तरीके से किया जा रहा है। तो चलिए इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। डिजिटल इंडिया का सबसे मुख्य उद्देश्य है कि सबसे पहले भारत को सभी प्रकार से हाई स्पीड इंटरनेट डेटा कनेक्शन के साथ साथ सभी व्यक्तियों का बैंक अकाउंट, इंटरनेट आईडी, इंटरनेट चलाने की क्रिया विधि, इसके साथ साथ डिजिटल आइडेंटिटी इत्यादि का होना आवश्यक है। इसके बाद भारत के प्रत्येक कार्यालय का एक अलग अलग अपना वेबसाइट और उसमें शिकायत करने के लिए एक अलग अलग उपयोग पेज होने की ज़रूरत है। फिर सभी लोगों को ऑनलाइन शिकायत करने का तरीक़ा का मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। लोगों को डिजिटल तरीके से सभी कार्य चुटकियों में प्राप्त हो सके। कोई भी व्यक्ति सरकार के द्वारा किए कार्य को या अपने एप्लीकेशन स्टेटस को आसानी से इंटरनेट के माध्यम से फाइंड आउट कर सके और इससे जुड़ी समस्या को लोगों के समक्ष या अपने अधिकारियों के समक्ष आसानी से रख सके। डिजिटल इंडिया के तहत भारत का प्रत्येक नागरिक डिजिटल तरीके से कार्य करेगा, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा भी मिलेगा। डिजिटल इंडिया के तहत लोगों को बैंकिंग सिस्टम से राहत मिली है, क्योंकि लोग अपने फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए या बैंकिंग का किसी कार्य करने के लिए लंबे लंबे कतारों में खड़े होने को मजबूर थे, लेकिन अब अपना फ़ंड ट्रांसफ़र चुटकियों में अपने घर बैठे ही कर लेते हैं। लोगों के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ज्ञान नहीं था, लोग इसे इतना महत्व नहीं देते थे, लेकिन आजकल कोई भी व्यक्ति रातों रात सितारा यानी स्टार बन सकता है। डिजिटल इंडिया के तहत अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी सभी व्यक्तियों के पास इंटरनेट उपलब्ध है और इंटरनेट के द्वारा लोग अपने स्किल सीख रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। डिजिटल इंडिया के तहत मोबाइल बैंकिंग और मोबाइल इंटरनेट को बढ़ावा मिल रहा है। लोग अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे हैं। अब जहां फ़ायदा है वहां नुकसान होना भी संभव है। तो डिजिटल इंडिया के नुकसान भी क्या हैं उसको भी जान लेते हैं। डिजिटल इंडिया का सबसे ज़्यादा नुकसान बैंकिंग सिस्टम में हो रहा है। लोग अपनी जानकारी नहीं मालूमात होने की वजह से अपनी जानकारी लोगों को साझा कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनके अकाउंट से सारे पैसे नील कर दिए जा रहे हैं। इसके तहत गलत जानकारियों को भी सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है। आजकल इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत से लोग गलत कार्यों के लिए भी कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया के तहत इंटरनेट की लत सबसे ख़राब चीज़ है, क्योंकि यह हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है और इसके बगैर हमारा रहना मुमकिन नहीं है। लेकिन इसकी लत अगर हमें लग गई है तो ये काफ़ी डेंजरस भी हो सकता है। खैर, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डिजिटल इंडिया बनने के लिए किस प्रकार के कार्यों की आवश्यकता होगी? डिजिटल इंडिया बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि सभी लोगों के पास इंटरनेट का अच्छा कनेक्शन होना चाहिए, जिससे लोग अपनी समस्याओं को एक दूसरे के सामने प्रकट कर सकें और उन समस्याओं की जानकारी उन्हें तुरंत प्राप्त हो सके। लोग किसी भी सरकारी कार्यालय के प्रति चक्कर नहीं काटें, बल्कि डिजिटल तरीके से उनका सभी काम तुरंत हो जाए और इसके साथ साथ लोगों को अपने स्किल को दूसरों को सिखाने में मदद मिल सके। आज आप लोग देख रहे हैं
कि यहाँ तक कि यूपीएससी की तैयारी भी स्टूडेंट्स घर बैठे बैठे कर सकते हैं, यहाँ तक कि यूपीएससी क्लियर भी कर रहे हैं। खैर, निष्कर्ष ये है, हमें उम्मीद है कि हमारी यह जानकारी डिजिटल इंडिया क्या है आपको पूरी तरह से समझ में आ ही गया होगा। इससे संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। देखते रहें MGM न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।